आज हम चैप्टर 7 कीपिंग सेफ आपको पढ़ाएंगे। तो कीपिंग सेफ चैप्टर 7 है। कीपिंग सेफ का मतलब होता है कि हम लोग सेफ कैसे रह सकते हैं, अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट क्लासरूम, सेफ्टी ऑन द रोड एंड इन प्लेग्राउंड, फर्स्ट एड एंड गुड एंड क्लीन हाउस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब हम आते हैं बी सेफ। हम लोग सेफ कैसे रख सकते हैं। एक्सीडेंट हैपन सडनली, पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। अचानक से जो भी एक्सीडेंट होता है, पीपल गेट हर्ट, और इसके द्वारा जो उस एक्सीडेंट के द्वारा जो चोट लगती है, सम टाइम एक्सीडेंट कैन पुट लिव्स इन डेंजर। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। तो अचानक से जो भी हैपन सडनली, अचानक से जो भी एक्सीडेंट होता है, पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के द्वारा जो चोट लगती है, सम टाइम एक्सीडेंट कैन पुट लीव्स इन डेंजर, कभी कभी ये छोटी छोटी एक्सीडेंट के द्वारा हम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट, इसलिए हमको ये एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहिए, इन एक्सीडेंट से बचना चाहिए। इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम अपने आप को केयरफुल रखेंगे यानी कि ध्यान देंगे, एंड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, सेफ्टी रूल्स को केयरफुल रहेंगे और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हम सेफ रह सकते हैं। ठीक है, इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या, बी सेफ एट होम, इसके लिए कुछ रूल्स, सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है बी सेफ एट होम। हम लोग होम में किस तरीके से सेफ रह सकते हैं। घर में क्या हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे जिससे हम सेफ रह सकते हैं। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरी एट होम। हम लोगों को कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम घर में चोट लगने से बच सकते हैं, इंजरी एट होम। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट लीव टॉयज, बैग, शूज और अदर थिंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ऑन द स्टेयर्स, केस you or someone else might trip over them and get hurt। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो टॉयज़ को या बैग्स को या शूज़ को या फिर और कोई सामान को स्कैटर्ड, बिखेर देते हैं, ऑन द, कहाँ पे, फ्लोर में, या तो ज़मीन पे या फिर स्टेयर केस पे यानी कि सीढ़ियों पे, और समवन एल्स माइट, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, समवन एल्स माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। तो जब आदमी पैदल चलता है और उसके ऊपर बाई चांस पैर आ जाता है उस खिलौने के ऊपर, तो वो स्लिप करके गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमको क्या करना है, ज़मीन पर कोई भी सामान बिखेर के नहीं रखना चाहिए, चाहे टॉयज़ हो, बैग हो, शूज़ हो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट, सभी को, मैंने खास करके बच्चों, छोटे बच्चों को, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स, हम लोगों को नुकीली चीज़ से खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि नाइफ्स है, ब्लेड्स है, सीज़र है, सीज़र माने कैंची, ब्लेड, नाइफ माने चाकू। यू माइट गेट हर्ट्स योर सेल्फ, इससे क्या होता है, आपको चोट लग सकती है, और ज़्यादा चोट लग जाएगा तो खून ज़्यादा निकलेगा और आप हर्ट हो सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट प्ले विद इट लिट कैंडल्स और मैट स्टिक्स। लिट कैंडल्स का मतलब हो गया जलती हुई मोमबत्ती या फिर माचिस की तीलियों से खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड, अदरवाइज यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का मतलब हो गया कोई भी बिजली का सामान जो होता है, मशीन होती, बिजली की मशीन, और या फिर स्विच को गीले हाथों से, वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, डू, फिर इसके बाद पॉइंट है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, कोई भी दवा ऑन योर ओन विदाउट आस्किंग ऑन एल्डर और डॉक्टर, किसी से बिना पूछे, विदाउट आस्किंग एन एल्डर, किसी भी बड़ों से बिना पूछे कोई भी दवा अपने मन से या फिर बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। फिर इसके बाद है, डू नॉट प्ले आउटडोर गेम इनसाइड द हाउस, कभी भी घर के अंदर बाहर वाले खेल जैसे कि फुटबॉल हुआ, बैट बॉल हुआ,
आउटडोर गेम्स जितने होते हैं जो मैदान में खेला जाता है वो घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। यू और समवन एल्स माइट गेट हर्ट, इससे आपको भी चोट लग सकती है और दूसरे को भी चोट लग सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट है बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम फ्लोर यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट। हमको कभी भी बाथरूम के पास, चूँकि पानी होता है, गीला होता है, तो केयरफुल होके चलना चाहिए। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग, चलते समय ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप स्लिप ना कर जाएं गीले बाथरूम में या ज़मीन पर। माइट स्लिप, इससे क्या होता है आप स्लिप करके गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, इसलिए आपको ध्यान दे के चलना चाहिए। अब हम आते हैं द नेक्स्ट पॉइंट है बी सेफ इन द क्लासरूम। हम लोगों को क्लासरूम में क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकते हैं। जैसे घर में कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए कि इस तरीके से करने से हम घर में सेफ रह सकते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसी तरह क्लासरूम में क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकते हैं, तो इसमें है वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरी एट क्लासरूम। कुछ चीज़ें सेफ्टी रूल्स को हम अपनाना चाहिए जिससे कि हम बच सकते हैं क्लासरूम में चोट लगने से। डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क ऑन बेंचेज एंड डू नॉट जंप फ्रॉम वन डेस्क टू अनदर। हम लोगों को कभी भी डेस्क और बेंचेस पे जंप नहीं करना चाहिए, एक बेंच से दूसरे बेंच पे जंप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम बाई चांस स्लिप करके गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है। देखिए यहाँ आपको एक फिगर में भी ये दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखाया गया है आपको कि एक बेंच से दूसरे बेंच, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट फाइट विथ योर क्लासमेट। अपने दोस्तों से, जो क्लास के फ्रेंड होते हैं, क्लासमेट्स कहलाते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश देम वाइल प्लेइंग, खेलते समय उन एक दूसरे को धक्का भी नहीं देना चाहिए, इससे भी चोट लग सकती है। डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू शार्पन योर पेंसिल। कोई भी शार्प चीज़ से अपनी पेंसिल को नोक बनाने के लिए, जो आप नोक बनाते हैं उसको, पेंसिल को शार्पनर से छीलना चाहिए। ब्लेड वगैरह से, शार्प चीज़ से उसको नहीं छीलना चाहिए, इससे क्या होता है आपका उंगली कट सकता है। ऑलवेज यूज़ पेंसिल शार्पनर टू शार्प पेंसिल। पेंसिल को शार्प करने के लिए, पेंसिल की नोक बनाने के लिए शार्पनर का यूज़ करना चाहिए, ब्लेड वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट प्ले इनसाइड द क्लासरूम। कभी भी क्लास के अंदर खेलना नहीं चाहिए। एंड डू नॉट थ्रो थिंग्स एट अदर्स, और कोई भी चीज़ फेंकना भी नहीं चाहिए, जैसे बुक्स हुआ, कॉपी हुआ, बैग हुआ, एक दूसरे पर बच्चे फेंक देते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। इससे भी किसी को चोट लग के एक्सीडेंट हो सकता है और आप खतरे में पड़ सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये हो गया आपका क्लासरूम का रूल्स। अब देन नेक्स्ट है बी सेफ ऑन द रोड। हम लोग रोड पे जो चलते हैं तो उसमें हमको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरी ऑन द रोड। तो रोड पर चलने के लिए, रोड पर इंजरी से बचने के लिए हम कुछ सेफ्टी रूल्स का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। या तो अगर रोड पर फुटपाथ बना हुआ तो उस पर चलना चाहिए, और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, या फिर जिधर सेफ है, सेफ साइड, रोड के सेफ साइड में हमको चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। कभी भी जो रोड है उसको क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, या फिर सबवे का यूज़ करना चाहिए। सबवे क्या होता है, ज़मीन के अंदर से सबवे जाता है। सबवे का मतलब हो गया अंडरग्राउंड जो रोड जाता है, जिसमें गाड़ी वगैरह कम जाती नहीं है, उसमें पैदल ही लोग ये करते हैं। बड़े बड़े शहरों में सबवे देखा जाता है। तो क्रॉस द रोड या तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कीजिए या फिर सबवे के द्वारा क्रॉस कीजिए। द नेक्स्ट है वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक। अब हम इसके बाद का पॉइंट है वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, फर्स्ट लुक टूवर्ड्स योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, इफ इट इज़ क्लियर ओनली देन क्रॉस द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक उस रोड को क्रॉस करना चाहिए। पहले हमको सामने देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं है। योर राइट, पहले अपने राइट साइड में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में देखना चाहिए, फिर राइट साइड को फिर देखना चाहिए, और अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है, जा रही है, क्लियर है, तब रोड को क्रॉस करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट प्ले ऑन और रन ऑन द रोड, जो कि बहुत ही खास है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जिसके घर के सामने मेन रोड होता है, वो रोड पर दौड़ के चले जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। कभी भी रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए और खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट गेट ऑन इनटू और गेट ऑफ ए मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस से ना ही
उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। नेवर लीन आउट ऑफ विंडो और डोर ऑफ ए मूविंग व्हीकल, कभी भी मूविंग व्हीकल्स के दरवाजे से या खिड़कियों से झांकना नहीं चाहिए। नेवर लीन, लीन का मतलब होता है झांकना नहीं चाहिए, विंडो और डोर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है वेन एवर राइडिंग ए बाईसाइकिल, जब हम साइकिल से हम मान लीजिए सवारी करते हैं, साइकिल से जा रहे होते हैं, तो कीप टू यू लेफ्ट साइड, तो अपने दाहिने राइट लेफ्ट बाएं साइड में चलना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा, वेन एवर राइडिंग ए बाईसाइकिल, जब आप साइकिल से सवारी करते हैं तो अपने लेफ्ट साइड में हमेशा चलना चाहिए। ऑलवेज सिग्नल बिफोर टर्निंग, और कभी भी जब आप कहीं टर्निंग लेते हैं, माने कहीं रोड आप टर्न ले रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सिग्नल देना चाहिए। मतलब सिग्नल का मतलब जैसे आप हाथ दिखाते हैं, या फिर गाड़ी है तो उसमें, इसमें बाईसाइकिल की बात कही गई तो हाथ दिखाना चाहिए, यानी पीछे वाले को सिग्नल देना चाहिए कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं या घूम रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया वेन एवर राइडिंग बाईसाइकिल कीप टू यू लेफ्ट साइड, तो हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए अगर हम साइकिल से सवारी कर रहे हैं। ऑलवेज सिग्नल बिफोर टर्निंग, घूमने से पहले हमको सिग्नल पीछे वाले को देना चाहिए। नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड, बी सेफ ऑन इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में हमको क्या क्या नियम का फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स को अपनाना चाहिए। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरी इन प्ले ग्राउंड, जिससे कि हम प्ले ग्राउंड में चोट लगने से बच सके। तो पहला, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, अगर मान लीजिए कोई गार्डन में है या फिर आप किसी प्ले ग्राउंड में झूले लगे हुए हैं, तो अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, अपने टर्न का वेट करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग, कभी भी झूले के सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। इट माइट हिट यू, इससे क्या होगा, सामने वाला झूला आएगा और उससे आपको चोट लग जाएगा। द नेक्स्ट है डू नॉट हिट अदर विथ ए बैट और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजरी, कभी भी गुस्से में किसी को भी बैट अगर हाथ में है या फिर कोई और चीज़ है उससे हिट नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उससे भी चोट लग सकती है। लर्न एंड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवरी गेम यू प्ले, जो भी आप गेम खेलते हैं उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चीटिंग नहीं करना चाहिए, जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, और खेलने के समय में कोई भी बात को लेके झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करने से क्या होगा, एक दूसरे को आप मार देंगे। और उससे देखिए यहाँ पे फिगर में क्लियर किया गया है, देखिए स्विंग के सामने नहीं गया, अपने टर्न का वेट करना चाहिए, किसी बैट बॉल से नहीं मारना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से ये चैप्टर है। देन यहाँ पे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि हमने आपको बुक में सॉल्व करके भेज दिया था, वो आप बुक में सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट है फर्स्ट एड, व्हाट इज़ फर्स्ट एड। अब आपको सेफ्टी रूल्स के बारे में तो बता दिया गया, अब मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है तो हम फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड क्या है, आफ्टर एन एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन, तो सबसे पहला जो हेल्प होता है उसका, चाहे वो मान लीजिए वो कोई गिर गया, उसको पैर में चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम उसको उठा के सबसे पहले बैठाते हैं। तो वो जो हम हेल्प करते हैं उसको उठा के ले जाके एक सेफ जगह पे बैठाना, पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो वो जो हम हेल्प करते हैं, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, चाहे और कुछ भी हो, तो उसको हम फर्स्ट एड में गिनती करते हैं। आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद द फर्स्ट हेल्प, जो पहला हेल्प होता है, दैट एन इंजर्ड पर्सन, जो कि चोट लगे पर्सन को दिया जाता है, गेट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है इफ वन ऑफ योर फ्रेंड गेट हर्ट, अगर आपके कोई दोस्त को चोट लग जाती है, यू नीड टू गिव फर्स्ट एड, तो आप उसको फर्स्ट एड देते हैं बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू। एक बड़े मान लीजिए आपको, आप लोग खेलते खेलते आपको किसी बच्चे को चोट लग गई, तो आप लोग क्या करते हो, उसको घर पहुंचाते हो। चोट लगे हुए मान लीजिए आप लोग कुछ नहीं कर पाते, तो उसको गार्जियन के पास ले जाते हो, एक बड़े आदमी या उसके माता पिता के पास ले जाते हो, तो वो भी एक तरह का फर्स्ट एड ही हुआ। द नेक्स्ट है हियर इज व्हाट यू कैन डू, तो क्या करोगे अब, हियर इज व्हाट यू कैन डू, क्या करोगे जब किसी को चोट लग जाती, तो आपको सबसे पहले क्या काम होता है, क्या करना चाहिए, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
तो पहला पॉइंट है कीप काम, पहले तो घबराना नहीं है। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, किसी जिसको भी चोट लगी उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी, जिससे क्या होगा, बच्चा घबरा जाता है। तो सबसे पहले तो डरना नहीं चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, उस बच्चे के आसपास भीड़ नहीं लगी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है कॉल ए डॉक्टर और एन एडल्ट, अगर ज़्यादा चोट लग गई है, आप संभव है तो डॉक्टर को बुला सकते हैं या फिर किसी बड़े आदमी के पास उसको ले जाते हैं। कॉल ए डॉक्टर, या तो बड़े आदमी को बुलाइए, एडल्ट, आप बच्चे हैं तो कॉल ए डॉक्टर, या फिर संभव है तो आप डॉक्टर को भी बुला सकते हैं। डू नॉट लेट द वूंड ब्लीड, अगर बहुत ज़्यादा उसमें से खून निकल रहा है तो उसको ऐसे नहीं खुला नहीं छोड़ना चाहिए। लॉस ऑफ ब्लड इज़ हार्मफुल, ज़्यादा खून बह जाने से दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आपके पास जो भी कपड़ा वगैरह अवेलेबल होता है तो उसको बांध देना चाहिए कस के। तो डू नॉट लीन द वूंड ब्लीड, जो खून ज़्यादा बह रहा है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। लॉस ऑफ ब्लड, ज़्यादा खून बहने से क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, उसका जान भी जा सकता है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन द वूंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। मान लीजिए आप स्कूल में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप ऑफिस ले जाते हैं, तो जो वहाँ पे केयर टेकर होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस चोट में से क्लीन द वुंड विद एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन से उस चोट को साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट क्या है, टाई ए क्लीन हैंकी और ए बैंडेज ओवर द वुंड, अगर संभव है, मान लीजिए रोड में किसी को लग गया, आपके पास बैंडेज नहीं है तो आप हैंकी आपके पास रहता है, उसको क्लीन हैंकी को बांध सकते हैं, या फिर अगर स्कूल में है बैंडेज अवेलेबल है तो बैंडेज ओवर द वुंड, उस चोट के ऊपर आपको बैंडेज को बांधना चाहिए। द नेक्स्ट है मेक द इंजर्ड पर्सन सिट ऑन लाई डाउन कीप द बॉडी रेज्ड, इंजर्ड पर्सन को या तो बैठा देना चाहिए या फिर लिटा देना, कीप द बॉडी रेज्ड, ताकि और उस पार्ट को जिसमें चोट लगा हुआ है उस बॉडी को थोड़ा ऊपर उठा देना है ताकि उसमें ब्लीडिंग कम हो, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, तो ब्लीडिंग कुछ रुक सके। मान लीजिए पैर में चोट लगा है तो पैर को थोड़ा ऊपर करके रखना चाहिए जिससे कि उसका ज़्यादा खून ना बह सके। मेक द इंजर्ड पर्सन कीप द वुंड पार्ट ऑफ द बॉडी रेज। देन लास्ट पॉइंट है कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, और जो आपके दोस्त को चोट लग गई है उसको कंफर्ट, आराम देना चाहिए, घबरा रहा है तो उसको शांत करना चाहिए, ठीक है, हिम्मत देना चाहिए। देन अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट, होम इज़ द बेस्ट। तो जिस तरीके से हमने सेफ्टी रूल्स पढ़ा उसी तरीके होम इज़ द बेस्ट, होम हमारा जो होता है सबसे बेस्ट जगह होता है। तो इसमें आवर हाउस प्रोटेक्टर्स फ्रॉम रेन, तो हमारा हाउस का क्या काम है, ये हमको रेन, स्टॉर्म, स्नो, बर्फ़, बारिश, तूफान, ये सबसे बचाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, ये हमको ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाता है। आवर हाउस में बी बिग और स्मॉल, हमारा घर छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। इट में बी ए हट, ये झोपड़ी भी हो सकता है, ए बंगलो और ए फ्लैट इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, या फिर ये बंगलो भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकता है। ए गुड हाउस, गुड हाउस की क्या पहचान है, अब यहाँ पे देखिए सभी का घर होता है लेकिन किसी का गुड होता है, किसी का उतना बढ़िया नहीं होता है। तो गुड हाउस किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आपको यहाँ बताया जाएगा। मैनी थिंग्स आर नीड टू मेक ए हाउस, बहुत सारी चीज़ें मिलके घर को बनाती है। कंफर्ट, शेयर एंड हेल्दी, कंफर्ट, सेफ एंड हेल्दी, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मिलके गुड हाउस में क्या पहचान है, सबसे पहले तो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आरामदायक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, यानी वो हमारे हेल्थ पर्पस के लिए भी अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी भी अच्छी होनी चाहिए और हमारे लिए आरामदायक भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द रूम्स इन ए हाउस शुड हैव एनफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स, तो हमारे जो घर हैं उसमें सफिशेंट मात्रा में विंडोज़, मैंने बहुत सारी खिड़कियाँ और वेंटिलेटर्स होने चाहिए ताकि फ्रेश हवा, सो दैट द सनलाइट एंड एयर कम कैन केम अक्रॉस इजीली, ताकि उसमें सनलाइट और एयर सफिशेंट मात्रा में घर के अंदर आ सके। इसको हम गुड हाउस का एक सिंबल बोल सकते हैं कि गुड हाउस में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। गुड हाउस शुड हैव एन ओपन स्पेस, एक गुड हाउस में खुला हुआ जगह भी होना बहुत ज़रूरी है। गुड हाउस में एक ओपन स्पेस भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा खुला हुआ जगह होना चाहिए। लाइक वरांडा और कंट्री यार्ड, जैसे कि किसी किसी घर में वरांडा होता है या फिर छोटा सा आगे बगीचा कंट्री यार्ड होता है या खेत वगैरह होता है, कोर्ट यार्ड होता है, तो लाइक वरांडा और कोर्ट यार्ड। तो
दीज गिव, जैसे घर के सामने किसी किसी का बरामदा होता है बच्चों के खेलने के लिए, पक्का का बना होता है, या फिर कोर्ट यार्ड होता है, मतलब बगीचा टाइप का बना होता है, उसको हम कहते हैं। देन दीज गिव अस फ्रेश एयर एंड ए प्लेस चिल्ड्रन टू प्ले इन, इससे बच्चों को खेलने का स्पेस भी मिल जाता है और वहाँ पे बैठ के फ्रेश एयर भी हमको मिलता है। द नेक्स्ट है हाउ शुड हैव वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम दैट कैन नॉट डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस, सॉरी, कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। तो ए हाउस शुड हैव वेल प्लान ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज सिस्टम यानी घर की गंदा पानी, घर का जो गंदा पानी है वो निकलने का अच्छा प्लान होना चाहिए, मतलब आसानी से निकल सके, स्टोर ना हो, दैट कैरी डर्टी वाटर, जा ताकि वो घर की सारी गंदे पानी को बाहर, घर के बाहर ले जा सके। ये पहले से ही प्लान करना चाहिए कि हम ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से रखें ताकि घर से बाहर सारा गंदा पानी निकल सके। द नेक्स्ट पॉइंट है डोर एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, डोर और विंडोज में जो होता है वायर नेट लगाना चाहिए जिससे कि मच्छर और मक्खियाँ घर के अंदर ना आ सके। ए गुड हाउस शुड हैव ग्रीनी प्लांट्स अराउंड इट, घर के सामने जो है हरा भरा होना चाहिए, यानी कि घर के थोड़े आसपास छोटे छोटे पौधे प्लांट लगाने चाहिए, एज दे गिव फ्रेशनेस एंड सूदिंग एनवायरमेंट टू लिव वेल। इससे क्या होता है, हमारा फ्रेश एयर, उस प्लांट की वजह से हम लोग को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हम लोग रह सकते हैं, फ्रेश एयर होता है, इसकी वजह से हमको ये लगाना चाहिए। देन ए क्लीन हाउस, क्लीन हाउस, घर की साफ सफाई के लिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, हमको जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमको घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। पहला, ड्रेन्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड बी कवर्ड, जो ड्रेन्स सिस्टम होता है किचन का जहाँ से गंदा पानी निकलता है या बाथरूम का होता है वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन, खुले हुए गंदे पानी में क्या होता है, नालियों में मच्छर मक्खी डेवलप करते हैं। डर्टी वाटर दैट कलेक्ट नियर हाउस ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर, तो अनकवर्ड रहने से क्या हुआ, मक्खी मच्छर घर के अंदर आते हैं, दे स्प्रेड डिजीज, और ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है डस्टबिन शुड बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स, सो इन द रबिश इट शुड बी क्लियर्ड एवरी डे, डस्टबिन शुड बी, डस्टबिन जो है वो खुला हुआ डस्टबिन नहीं यूज़ करना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन, क्यों, क्योंकि उसमें जो भी गंदगी रहेगी उसमें जो है फ्लाइज, मक्खी मच्छर जो भी होते हैं वो अंडे दे देते हैं उस रबिश में, माने कचरे में। इट शुड बी क्लियर्ड एवरी डे, इसलिए उस डस्टबिन ढका हुआ होना चाहिए और उस गंदगी को डेली बाहर फेंक देना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ विंडो ऑन द रोड बट इन प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस, जो घर की जो कचरा निकलता है जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह, ये सब जो कचरा है वो खिड़की से बाहर रोड पे नहीं फेंकना चाहिए बल्कि इसे कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल देना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट है वॉश बेसिन टॉयलेट्स एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड, हमारे घर में जो भी वॉश बेसिन होता है, टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम, उसको डेली जो है वॉश एवरी डे, डेली साफ करना चाहिए। दे मस्ट बी केप्ट डर्टी, इनको हमेशा सॉरी दे मस्ट बी कीप केप्ट ड्राई, इनको हमेशा सूखा रखना चाहिए, क्यों, अगर गीला रखेंगे या गंदा रखेंगे तो फिर डिजीजेस फैल सकता है, लेकिन साफ करके इसको सूखा रखना चाहिए क्योंकि बार बार आप जब जाते हो तो उसमें पानी रहने से आप फिसलने का डर रहता है, तो इसलिए उसको सूखा रखना चाहिए, और गीला रखने से मक्खी मच्छर भी डेवलप करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लोर ऑफ हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे, जैसा कि आप लोग के घरों में होता है, जो ज़मीन होती है वो डेली उसमें झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए। कर्टेन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड टू मच सनलाइट, दे मस्ट बी वॉश रेगुलरली, जो हम घर में पर्दे लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो रोशनी होती है और डस्ट को वो कर्टेन जो है, पर्दे जो है वो रोकते हैं, इसलिए दे मस्ट बी वॉश रेगुलरली, इनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीक हम दूसरा वीडियो देंगे। ओके, थैंक यू।